होम स्वीट होम। अभी अभी मैंने किराए में नया मकान लिया है। हमारा मकान कलकत्ता के सोनापुर में है। ज़्यादा नहीं, स्टेशन से बस थोड़ी सी दूर में, लेकिन आने जाने की सड़क बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो सिर्फ 5,000 रुपये में एक 2 माले की बिल्डिंग मिल जाना ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जिस दिन हम लोग घर में शिफ्ट हुए वो दिन था मंगलवार। सच कहूँ तो इस दिन आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, नई नई शादी हुई है, इसीलिए पत्नी की इच्छा तो रखनी ही थी। इसी वजह से खुद को समझाया और आ गए घर में। हम दोनों का घर बांकुड़ा ज़िले में है, लेकिन काम के सिलसिले में मुझे कलकत्ता में आना था और मेरी पत्नी भी यहाँ के एक प्राइमरी स्कूल में काम करती थी। इसी वजह से दोनों के लिए ये बिल्कुल बढ़िया सौदा था। वैसे घर काफ़ी बढ़िया था, बस थोड़ा सा पुराना हो गया था और रंग उड़ गया था। इन दोनों को अगर छोड़ दो तो फिर बाकी सब कुछ ठीक ठाक। ऊपर के माले में 3 घर और नीचे के माले में 4, और साथ में किचन और बाथरूम। सब मिला के ये घर काफ़ी बड़ा था। हमारे सबसे नज़दीक में जो घर था वो थोड़ी सी दूरी में था और बीच में था एक बड़ा सा बरगद का पेड़, काफ़ी बड़ा था। घर में आते ही हम लोगों ने सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया था, जिसमें हमने घर के मालिक को भी शामिल होने के लिए कहा था। मेरी पत्नी सुनीता ने घर की सारी खिड़कियां खोल के रखी थी। यज्ञ शुरू होते ही एक अजीब सी बात होने लगी। यज्ञ के लिए हम लोग जैसे ही आग जलाते थे, थोड़ी देर में ही वो आग अपने आप ही बुझ जा रही थी। पंडित जी ने कहा सारी की सारी खिड़कियां बंद करने के लिए, लेकिन हमारे मालिक ने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पश्चिम तरफ की जो खिड़की है उसको बंद करने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ से हवा कुछ ज़्यादा ही आती है। खैर, लेकिन हम लोगों ने सारी की सारी खिड़कियाँ बंद करना ही ठीक समझा। सारी खिड़कियाँ बंद होने के बाद जैसे पश्चिम तरफ की खिड़की बंद करने के लिए हम गए, हम उसे बंद कर ही नहीं पा रहे थे। आखिर में हमारे मकान मालिक आए और उनकी मदद से हमने उसे बंद किया। कहा कि ये खिड़की बहुत पुरानी हो गई है ना, इसीलिए बंद करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन मैंने एक बार भी सोच के नहीं देखा कि बाकी खिड़कियां तो आसानी से बंद हो गई, वो भी तो पुरानी है, तो फिर ये क्यों नहीं बंद हो रही थी? ये खिड़की आधी कांच की थी और आधी लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने उस कांच से बाहर की तरफ देखा। मैंने देखा कि वो बरगद का पेड़ अब वहाँ नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। अजीब बात है, कुछ समझने से पहले ही मुझे मेरे मकान मालिक ने आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़ के देखा और फिर से सामने की तरफ देख के मैंने पाया, नहीं, पेड़ तो बिल्कुल सही जगह पड़ी है। लगता है मैंने वहम देखा होगा। ये सोचकर मैंने अपना ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। इस घटना के बाद और कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर के सामने कोई लैंप पोस्ट नहीं थी। इसी वजह से शाम के बाद चारों तरफ इतना अंधेरा छा जाता था कि उस बड़े से बरगद को पेड़ कर देखकर काफ़ी डर लगता था। खुशकिस्मती ये थी कि हमारे पास इन्वर्टर था, वरना पावर कट होते ही काफ़ी मुश्किलें होती। बाहर से रोशनी इस घर के अंदर उतनी आती भी नहीं है। इन सब के बावजूद 3 महीने से एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी है, और वो थी पश्चिम की तरफ वो खिड़की। जब भी हम उसे बंद करते थे अपने आप ही खुल जाता था।
हम दोनों मिलकर उसे बंद करके अपने अपने ऑफिस जाते थे और वापस आके देखते थे वो पूरी खिड़की खुली हुई है। लेकिन जब हम उसे बंद करने जाते थे तब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। हमें लगा कि लगता है खिड़की में कुछ खराबी आई होगी, इसीलिए मिस्त्री को बुलाना ज़रूरी है। लेकिन क्या करें, हम दोनों के पास समय बिल्कुल नहीं था, इसीलिए सब कुछ वैसे ही चल रहा था। 4 महीने बाद मैंने तय किया कि नहीं, इस बार तो कुछ करना ही पड़ेगा। वो खिड़की अपने आप ही खुल जाती थी, इसी वजह से वो कमरा पूरी तरह से पत्तों से भर जाता था और इसे देखकर मेरी पत्नी काफ़ी गुस्सा करती थी। उसने एक दिन कह डाला कि भले ही ये घर कम रुपए में हमें मिला है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मिस्त्री आने के बाद उसने कहा कि सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन समस्या क्या है ये देखने के लिए जैसे उसने खिड़की को खोलने की कोशिश की, यकीन कीजिए तब कोई भी हवा नहीं चल रही थी और ना ही कोई तूफान, लेकिन फिर भी वो बरगद का पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और काफ़ी सारे पत्ते उड़कर कमरे के अंदर आ गए। मैंने देखा कि मिस्त्री का हाथ कट चुका है और उसमें से काफ़ी खून बह रहा है। मिस्त्री वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुका, डर के मारे जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भाग गया। मुझे समझ में आ गया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है इस घर में। तभी मैंने मकान मालिक को फ़ोन लगाया। 6 बार रिंग होने के बावजूद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये सब कुछ देखकर मेरी पत्नी सुनीता भी काफ़ी डर गई थी। मैंने और मेरी पत्नी ने ज़्यादा देर नहीं की, जल्द से जल्द एक तांत्रिक को बुला कर लाए। उन्होंने घर के अंदर आते ही कहा कि ये पूरा घर नेगेटिव एनर्जी से भर चुकी है। पूरी बात पता होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। ये कह के वो चले गए। मैं और मेरी पत्नी घर को ताला लगाकर हमारे मकान मालिक के घर जाके पहुँचे और तब उन्होंने बताया असली घटना क्या है। उन्होंने कहा, आप लोगों के पहले यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। उनके परिवार में एक छोटा सा बच्चा भी था, जिसकी इसी घर में बहुत ही दुखद तरीके से मौत हो गई थी और उसके बाद उसको इसी बरगद के पेड़ के तले दफनाया गया था। इस घटना के बाद उस बच्चे की माँ पूरा दिन उस पश्चिम की तरफ की खिड़की में बैठकर उस बरगद के पेड़ को देखा करती थी। एक वक्त आया जब वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। सब कुछ भुलाकर उस बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी के ख्याल में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। लेकिन एक दिन अपने पति के गैर हाजिरी में उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली और अपने आप को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसी कमरे में, जिस कमरे में वो पश्चिम की तरफ की खिड़की है। इस घटना के बाद वो महाशय भी उस घर को छोड़कर चले गए। पूरे इलाके में उस घर को भूताहा घर के नाम से लोग जानने लगे। इसी वजह से आप लोगों को इतनी कम कीमत में ये घर मैंने दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद सब कुछ बिल्कुल पानी की तरह साफ हो चुका था हमारे लिए और हमने और ज़्यादा देर नहीं की, उस घर को छोड़ दिया। सारा का सारा सामान लेकर और दुगनी कीमत में एक और घर हमें मिल गया, जिसकी वजह से 3 दिन में ही हमने वो घर छोड़ दिया। उसके बाद से वो घर आज भी बंद पड़ा हुआ है। आप लोगों को डर लग सकता है, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा कि वो घर कहाँ है, लेकिन इतना तो तय है कि ये जो प्रेतात्माएं थी ये
बुरी नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कि जो चीज़ चमकती है वो हमेशा सोना नहीं होती। वैसे ही अगर कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल अच्छी है। सुनीता और उनके पति खुशकिस्मत थे, लेकिन क्या पता आप और मैं उतने खुशकिस्मत ना हो। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।